पांच ऐसी चीज़ें जो आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है अगर आप माइक खरीदने जा रहे हो। तो पहली बात तो हम जान लेते हैं कि माइक्रोफोन होते कितने टाइप के। एक होता है कंडेंसर माइक जो कि हाई सेंसिटिविटी होता है, जो कि बैकग्राउंड नॉइज़ भी इजीली कैप्चर कर लेता है। और एक होता है डायनेमिक माइक जो कि लेस सेंसिटिव होता है, जिसकी वजह से बैकग्राउंड नॉइज़ अवॉइड हो सकता है उसमें। तो आ जाते हैं हम पर्पस के ऊपर कि आपका पर्पस क्या है उस माइक्रोफोन के साथ। अगर आप वॉइस ओवर करने वाले हो, पॉडकास्ट करने वाले हो या फिर सिंगिंग करने वाले हो तो कंडेंसर माइक्स आर द बेस्ट माइक्स फॉर यू, क्योंकि उसमें बेटर साउंड क्लैरिटी आती है। अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हो और आउटडोर्स में भी करते हो तो फिर एक लेवलर माइक क्लिप ऑन है तो ईजी टू कैरी, कैप्चर्स क्लियर साउंड। अगर आप इंटरव्यूज़ को ध्यान में रख के कर रहे हो तो शॉटगन माइक इज़ द वे यू वांट टू गो फॉर, लाइक इट फोकसेस ऑन द साउंड इन द फ्रंट एंड रिड्यूसेस बैकग्राउंड नॉइसेस। फिर हम आ जाते हैं कि आपको देखना है कि उसकी कनेक्टिविटी क्या है, यूएसबी माइक है या फिर एक्सएलआर माइक है। तो हम इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि यूएसबी माइक जो होते हैं वो इजी टू प्लग इन होता है एंड वो आइडियल होते हैं कि आप जब घर पे रिकॉर्डिंग कर रहे हो। लेकिन अगर आपका सिंगिंग ही गोल है और आपको बहुत ज़्यादा बेटर साउंड क्वालिटी चाहिए तो आपको एक्सएलआर माइक की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि हाई क्वालिटी आती है लेकिन उनको लगाने के लिए आपको एक ऑडियो इंटरफेस भी लगता है। नाउ ऑडियो इंटरफेस इज समथिंग विच सप्लाइज पावर टू द माइक्रोफोन। मेरे पास जैसे फोकसराइट का है। फिर आप देखोगे कि आपका पोलर पैटर्न क्या है। इट्स लाइक कि अगर वो फ्रंट का साउंड रिकॉर्ड कर रहा है सिंगल पर्सन का तो वो कार्डियोइड है, और अगर जब वो ओमनी डायरेक्शनल है जो कि हर डायरेक्शन का ले रहा है ग्रुप रिकॉर्डिंग्स में, तो वो पैटर्न आपके लिए है। अगर आप बाई डायरेक्शनल चाहते हो कि आपको फ्रंट और बैक का है इंटरव्यूज़ के लिए जो मोस्ट सूटेबल होता है। नाउ द फ्रीक्वेंसी विच यू नीड टू लुक फॉर इज 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है। नाउ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द बजट, आप जितना पैसा लगाओगे उतना अच्छा क्वालिटी आएगा। सो ओके।